वेरी गुड। मैं सेम प्रॉब्लम रिपीट करूंगा। On 1/1/2018, Mr. Orijit purchased a machine for rupees 2 lakh. Carriage and installation paid rupees 30,000. On 1/10/2020, purchased 18 a second-hand machine for rupees 80,000. On 1/4/20, sold the second machine for rupees 40,000 and purchased a new machine same date. Charge depreciation under reducing balance method. হারুদা দরজাটা একটু দিয়ে দাও। चलिए जी, 1/1/2018, two bank account परचेस था 2 लाख। 1/1/18 में टू बैंक करेज, तो 1/1/18 परचेस अ मशीन फॉर रुपीज 2 लाख था। कैरेज एंड इंस्टॉलेशन पेड रुपीज था 30,000, वो मैंने लिखा। और 1/1/2018 में फिर से एक सेकंड मशीन परचेस किया 80,000। तो टू बैंक। बाय बैलेंस मशीनरी कैसे मेंटेन होता है? एट कॉस्ट में मेंटेन होता है। जब तक सेल नहीं होगा तब तक कुछ क्रेडिट नहीं होगा, और क्रेडिट होगा भी तो एट ओरिजिनल कॉस्ट में। 31/12/18 बाय बैलेंस कितना? 3,10,000। On 1/1/18, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 3,10,000, बाय बैलेंस CD 3,10,000। तो फर्स्ट 2 ईयर का मशीनरी अकाउंट में कुछ नहीं है। फर्स्ट ईयर में परचेस था इसलिए 4 एंट्री आया है। सेकेंड ईयर में कोई परचेस नहीं था, कोई एंट्री नहीं आया है। सेकेंड ईयर में कोई सेल भी नहीं था, इसके लिए भी कोई एंट्री नहीं आया है। अब डिप्रिसिएशन, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। फर्स्ट ईयर 25 वर्किंग नोट 1 में चले जाते हैं। कैलकुलेशन ऑफ डिप्रिसिएशन फॉर एसेट इन यूज। परचेज ऑन 1/1/2018, 2 lakh plus 30, 2,30,000 purchase on 1/10/20, 80,000। फर्स्ट ईयर में डिप्रिसिएशन में नो प्रॉब्लम, बिकॉज स्ट्रेट लाइन हो डिमिनिशिंग हो उसका डिप्रिसिएशन सेम ही रहेगा। सर ये प्रॉब्लम हो चुका था शायद। मुझे थोड़ा करने दो शायद अली, मैं जानता हूं कितना तक हुआ है। 2,30,000 into 10% and 80,000 into 10% into 3/12, बिकॉज 3 महीने का था। 23,000 2,000 टोटल 25,000। 2019 में यहां पर ही मजे का बात आएगा। लास्ट क्लास में मैंने ओरिजिनल कॉस्ट एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर लिखा था। यहां पर ओरिजिनल कॉस्ट एट द बिगिनिंग नहीं होगा, बिकॉज इट इज रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। तो यहां पर कौन सा मेथड में होगा? WDV मेथड में। आई एम रिपीटिंग, कौन सा मेथड में होगा? WDV मेथड में। क्लियर? सर WDV तो यहां पर नहीं दिया है, मुझे निकालना पड़ेगा। एग्जिस्टिंग cost of existing asset कितना बेटा? 3,10,000। ऑब्वियसली ये 3,10,000 था तो ये भी 3,10,000 ही होगा। लेस, आप लोग जानते ही है डिप्रिसिएशन होता है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में। आई एम रिपीटिंग, डिप्रिसिएशन होता है अंडर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। किस मेथड, किसके बेस पकड़ के? सर क्लोजिंग बैलेंस। क्लोजिंग बैलेंस मतलब WDV। WDV किसको कहते हैं? ओरिजिनल कॉस्ट माइनस डिप्रिसिएशन। यहां पर ओरिजिनल कॉस्ट दे दिया है और डिप्रिसिएशन मतलब एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन। अगर माइनस करेंगे तो कितना आएगा? लेस accumulated depreciation कितना? accumulated depreciation कितना बोलो? accumulated depreciation तो सर करना पड़ेगा। जितना तक मैंने देखा है मैं वहां से कर सकता था, लेकिन मुझे यहां से ही लेना पड़ेगा। accumulated depreciation फर्स्ट ईयर का 25,000 और फर्स्ट ईयर का क्लोजिंग में बैलेंस था ओरिजिनल कॉस्ट का 3,10,000। तो मैं बोल सकता हूं मेरा WDV होगा 3,10,000 minus 25,000।
तो फर्स्ट ईयर के अंत पे अकोमोलेटेड डेप्रिसिएशन कितना है माय डियर? 25,000। तो WDV क्या होगा? तो बैलेंस कितना बैलेंस रहता है? 3,10,000 से 3,10,000 से माइनस कर देते हैं कितना? 25,000। फिगर कम्स टू 2,85,000। तो स्ट्रेट लाइन मेथड होता तो 3,10,000 के ऊपर ही होता। सिंस रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड तो किसके ऊपर होगा बेटा? आप लोग बोलिए। 2,85,000 के ऊपर ही सेट 10% करेंगे। यहां पर ही चेंज हो गया कैलकुलेशन, मतलब फिगर आ गया 28,500। आई थिंक आई एम करेक्ट। 2,85,000 बिकॉज WDV के होगा बैलेंस WDV, मतलब एग्जिस्टिंग एसेट का जो WDV होता है वही है। हम लोग रिड्यूसिंग बैलेंस में तो एग्जिस्टिंग एसेट का WDV लेते हैं और यहाँ पर तो WDV नहीं है, तो मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैसे? ओरिजिनल कॉस्ट से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस कर दो। साल के शुरू में कितना ओरिजिनल कॉस्ट था और साल के शुरू में ही कितना एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन था, माइनस करने के बाद क्या हो गया है? 28,500। स्ट्रेट वे में 28,500। इसका भी टोटल का जरूरत नहीं है बिकॉज सेम एक ही पार्ट है। डिलीट 28,500। चलिए आ जाइए यहाँ पर। पहले 25,000 था, उसके बाद 28,500। मुझे फिगर बताइए। 40 नहीं 53,500। यस और नो? तो एक्यूमुलेटेड बैलेंस कितना? 53,500। डन। पहले 2 ईयर में कोई प्रॉब्लम तो बोलिए। फर्स्ट 2 ईयर में कोई प्रॉब्लम? सर नो सर। 19 में सर। बोलो। सर वो फर्स्ट 2 ईयर का बोलो। 2,30,000 10% माइनस करके जो आया 2,07,000, और उसके बाद जाकर के 80,000 में 2,000 माइनस करके 78,000 रहा, और 2,07,000 दोनों का ऐड करके 2,85,000 बचे सर। मुझे तो इतना करना ही नहीं है, इतना क्यों करूंगा? सिंपली मेरा टोटल कॉस्ट मुझे पता है एग्जिस्टिंग कितना है, और मुझे एग्जिस्टिंग WDV एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी पता है, तो माइनस करने के बाद WDV आ जाएगा। शो नहीं तो करेंगे बोल सर रहे हो यहाँ। तुम्हारा प्राइवेट ट्यूटर का लैंग्वेज है। सर यहाँ शो नहीं करेंगे यहाँ पर मैं। जरूरत ही तो नहीं है, एकदम ही तो जरूरत नहीं है। क्यों इतना कहा? उसका याद रखूंगा, इसका याद रखूंगा। सिंपल वर्ड, मेरा जो एग्जिस्टिंग एसेट रहेगा उसका ओरिजिनल कॉस्ट, और जो एग्जिस्टिंग एसेट रहेगा उसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस कर दीजिए, WDV आ जाएगा एग्जिस्टिंग एसेट का। यस सर, ये क्लियर और WDV नॉट? यस सर, WDV जो आया ये 2,85,000 तुम खुद सोचो ना। 2,85,000 तुम्हारा ट्यूशन का प्रोसेस इजी लगा ना? मेरा प्रोसेस इजी लगा? सर आपका ही तो इजी है। तो 3,10,000 ओरिजिनल कॉस्ट ले लिया है, लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कर दिया, वो भी एग्जिस्टिंग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हो गया। को कितना एसेट का पहले डेप्रिसिएशन क्या कर चुके हैं देख के क्या करूंगा? ठीक है। ओके सर, ट्यूशन रहा नहीं। 28,500। तो 28,500। चलिए अब थर्ड ईयर में 1,120 में 3 लाख ट्रेन था ओरिजिनल कॉस्ट। 1,420 में एक एसेट डिस्पोज हो गया है, डी रिकॉग्नाइज हो गया, जिसका ओरिजिनल कॉस्ट था 80,000। आई एम रिपीटिंग, 1,120 में आपका बैलेंस था 3,10,000, जहां से आपका एसेट डिस्पोज हो गया 80,000। इसका मतलब मैं बोल सकता हूं 3,10,000 से के भीतर एक 80,000 का एसेट भी था, जो एसेट आपने क्या किया? बेच दिया है। तो मेरा ओरिजिनल कॉस्ट में ये एसेट नहीं रहेगा। तो 3,10,000 से जो एसेट डिस्पोज कर दिया उसको माइनस कर दिया। ओके, कैसे माइनस करेंगे? उसको क्रेडिट कर देंगे। एसेट अगर परचेस होता है तो डेबिट होता है, और एसेट अगर सेल हो जाता है उसका ओरिजिनल कॉस्ट एसेट अकाउंट से क्या करेंगे बेटा? क्रेडिट कर देंगे। क्लियर और नॉट?
चलिए यस सर। उसी डेट में 1420 में और एक एसेट खरीदा है। आई एम रिपीटिंग, 1420 में और एक एसेट खरीदा है 1 लाख रुपए का। तो टू बैंक परचेस बोल के 1 लाख। आई एम रिपीटिंग, 1420 में टू बैंक बोल के परचेस बोल के एक एसेट खरीदा है 1 लाख। तो व्हाट इज द क्लोजिंग बैलेंस? 3,10,000 प्लस 1 लाख माइनस 80,000 करने के बाद कितना आया है? 3,30,000। So that is the asset account for the first year, third year. Now, provision for depreciation 1120, buy balance था 53,500. 1420 में जो एसेट सोल्ड किया गया है उसका डिप्रिसिएशन लेना पड़ेगा फॉर एसेट सोल्ड। कितना फॉर एसेट सोल्ड? ये तो स्ट्रेट लाइन में था इसलिए 2000 था, देखना पड़ेगा। चलिए देखते हैं WDV ऑफ एसेट सोल्ड। 11018 में 80,000 था, लेस डेप्रिसिएशन फॉर 2018 में कितना था? 2000। WDV एज ऑन 1/1/2019 में 78 था। डेप्रिसिएशन किसके ऊपर होगा? 80 के ऊपर होगा ना 78 के ऊपर होगा? 78 28,000 के ऊपर 10%, आई थिंक 7,800 कितना होगा एक्युमुलेटेड? यहाँ पर 7,000 70200 कितना आ जाएगा? 78,000 minus 7,800, 70,200. Done? Yes, sir. Depreciation for the fraction period. Fraction period कितना है? सर 3 मंथ है सर। Fraction period है 3 months. यस सर। 70,200 into 10% into 3 divided by 12 कितना? 1755 WDV कितना होगा? 70,200 68,745 68,445 745 सर। 70,200 से 755 माइनस करके 445 आता है। सेल प्रोसीड 40,000 माइनस करने के बाद 28,445। ओके, तो चलिए देखते हैं। एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना है? 12,000। और यहां पर एक काम करना, पहले ये फिगर ऐड करके लिखना, ये जरूरी है। 9,800 ये क्या इंडिकेट करता है? 2 साल के बाद मेरा कितना डिप्रिसिएशन हुआ था एक्युमुलेटेड? 9,800 वो मुझे लगेगा। करंट ईयर का 2,000, टोटल 12,000। क्लियर और नॉट? सर करंट ईयर का 1755 है सर। 1755 सॉरी, ओके 1755 कुल मिला के 9,800 plus 1755 11,555. Okay, 11,555. Any doubt? 11,555. चलिए अब आते हैं यहां पर। फॉर एसेट सोल्ड के लिए डिप्रिसिएशन कितना है बेटा? बोल सर। एसेट सोल्ड के लिए डिप्रिसिएशन है 1755। तो कितना हुआ? 1755। ओके, जो एसेट डिस्पोज हो गया है 1420 तक, उसका टोटल डिप्रिसिएशन कितना है? सर फर्स्ट ईयर का डिप्रिसिएशन 2000, सेकेंड ईयर का डिप्रिसिएशन 7,800 एंड पार्ट ऑफ द ईयर जो थर्ड ईयर में इस्तेमाल हो रहा है उसके लिए 1755।
कुल मिला के मेरा क्या हुआ 11,555. इज इट ओके और नॉट? 11,555. 11,555. बोलिए यहां तक कोई डाउट? सर वो तो ईयर तो मेरा वहाँ थी 3 ही मतलब यहां पर क्या क्या था मुझे कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा, मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखा ही था, यहां से सिर्फ ऐड कर लिया 2000 7,800 टोटल 9,800 प्लस करंट ईयर का 1,755 टोटल 11,555. मतलब जो एसेट डिस्पोज हो रहा है उसका अप टू द डेट मतलब 1420 तक उसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है 11,555. कैसे आया? फर्स्ट 2 ईयर का डेप्रिसिएशन जो यहां पर था और करंट ईयर का जो पार्ट ऑफ द ईयर का डेप्रिसिएशन 1755, तीन मिला के उसका आता है 11,055. तो जो एसेट बेच दिया है, डिस्पोज हो गया है, उसके भीतर उसके लिए जो डेप्रिसिएशन था उसका प्रोविजन का जरूरत नहीं है, तो प्रोविजन से कैंसिल करेंगे. तो उसके लिए कितना प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कराया थे 11,555, जो मैंने कैंसिल कर दिया 11,555. तो एसेट डिस्पोजल में 80,000 और उसका कॉरस्पॉन्डिंग जो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कितना है 11,555. बैंक से कितना आया है 40,000. लॉस ऑन सेल कितना आया है बोल? आई थिंक 28 समथिंग था, 28,455. 28,455 ये ठीक है. बोलिए यहां तक कोई प्रॉब्लम? एसेट डिस्पोजल, एसेट अकाउंट एंड प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट में थर्ड ईयर अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ, इतना तक जितना कराया है कोई प्रॉब्लम? सर एसेट डिस्पोजल में क्या होता है सर? सॉरी, एसेट डिस्पोजल उसका मतलब क्या होता है? डिस्पोज करने का मतलब क्या होता है बेटा? आई विल डिस्पोज यू. डिस्पोज माने हटा देना. सब्जी बनाएगा, पकौड़ा एक चीज बोलूं, आप लोगों ने कभी इंजेक्शन लिया है टिटेनस? यस सर. जो सीरिंज यूज करता है उसके सामने क्या लिखा रहता है? डिस्पोजेबल सीरिंज, मतलब फेंक दो, काम हो गया फेंक दो. एसेट का डिस्पोजल का मतलब है एसेट का काम हो गया है अब फेंक दो, बुक से आउट कर दो, डिस्पोज कर दो, मुझे न्यू एसेट लाना है. अभी आप लोगों को इतना मक्खन लगा रहा हूं, आप लोग जैसे ही 6 सेमेस्टर क्रॉस कर जाएंगे टाटा. अब उसके बाद आप लोगों का जो जूनियर है वो लोगों को मक्खन लगाना पड़ेगा मुझे. नियम वैसे ही है. डिस्पोज मतलब हो गया काम, आप लोग जिस काम के लिए मेरे पास आगे आए थे उसका काम हो गया, अब टाटा. सर डिस्पोज में सर लॉस आया सर 28,445 आया सर. यस वो तो मैंने लिखा है 28,445 455 445 सॉरी 445. ओके. जिसने सवाल किया था डिस्पोजल उसका क्लियर है और नॉट? जिसने सवाल किया था उसका क्लियर है और नॉट? डिस्पोजेबल का मतलब क्लियर है? चलो नाउ थर्ड ईयर का डिप्रिसिएशन. थर्ड ईयर का डिप्रिसिएशन रिटन डाउन वैल्यू में क्या होता है आप लोग जानते हैं. ओपनिंग डब्ल्यूडीवी लेस क्या होता है डब्ल्यूडीवी ऑफ द एसेट सोल्ड, यस और नो? WDV of the asset sold at the beginning of the year, yes or no? Yes, Yes, sir. चलिए कैसे करेंगे 2020 में? वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इजी. ओपनिंग WDV, ओपनिंग WDV एग्जिस्टिंग एसेट मुझे निकालना है, तो ओपनिंग WDV कौन सा है 1/1/2020. হারুদা হারুদা উপরে যাও, ডাকছে. ओरिजिनल कॉस्ट कितना? धीरे धीरे देखना, हाँ एकदम हड़बड़ी नहीं, एकदम माथा ठंडा करके. आपको
याद करो WDV का हम लोग क्या करते थे, ओपनिंग WDV लेस ओपनिंग डेट में ऑफ एसेट सोल्ड का WDV लेस करने का। तो ओपनिंग WDV कैसे निकालेंगे, हम लोगों ने क्या सिखाया आपको, ओपनिंग WDV कैसे निकालेंगे सर, ओरिजिनल कॉस्ट लीजिए, ओपनिंग डेट में ओरिजिनल कॉस्ट, चलिए 2000 थर्ड ईयर में ओपनिंग WDV ओरिजिनल कॉस्ट कितना था बेटा, 3,10,000, एम आई करेक्ट। ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ मशीन कितना था, 3,10,000। 2020 में शुरू में कितना था, 3,10,000, यस और नो? यस सर। तो 3,10,000 ओरिजिनल, ध्यान से सब देखना। 3,10,000 उसका WDV कैसे आता है, ओपनिंग का लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, कौन सा डेट में, 1/1/2020। ओरिजिनल कॉस्ट भी कौन सा डेट में लिया था, 1/1/2020। बताओ बेटा कितना है डेप्रिसिएशन, कितना है बोलो, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 1/1/20 में। सब एसेट का देखो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में 1/1/20 में कितना प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है माय डियर, 53,500, यस और नो? यस सर। चलो आ जाओ, 53,500 लेस करो, 53,500, तो इसको क्या बोलोगे, WDV ऑन 1/1/2020 कितना WDV आता है, 3,10,000 माइनस 53,500 कितना, 2,56,500, यस और नो? लेस, आप लोग जानते ही है WDV, ओपनिंग WDV आपको मिल गया, वहां से क्या करते हैं, लेस ऑफ WDV ऑफ एसेट सोल्ड, एसेट जो सोल्ड हो रहा है उसका ओपनिंग WDV, एसेट जो सोल्ड हो रहा है उसका ओपनिंग WDV कितना है, ओपनिंग WDV कौन सा डेट का, 1/1/2020 का कितना, 70,200, वो तो करके ही रखे थे 17,200, चलो माइनस कर दो, लेस WDV of asset sold, WDV of asset sold कौन सा डेट में, 1/1/2020, हाउ मच, भूल गया, 70,000, 200, 70,200 सर। 70,200, चलिए जी 70,200, तो वही तो आपका मैंने सिखाया था, मैंने क्या सिखाया था आपको, ओपनिंग WDV रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के लिए लेस, क्या लेस करना है सर, जो एसेट बेच दिया है उसका WDV, क्लियर और नॉट, ओपनिंग में WDV इतना था और उसमें जो एसेट बेच दिया उसका ओपनिंग डेट में WDV, डेट ऑफ सेल में नहीं, ओपनिंग डेट में WDV, तो कितना हुआ बेटा, माइनस 70,200, 1,86,300, उसके ऊपर 1,86,000 के 300 के ऊपर कितना है बेटा, इंटू 10%, हाउ मच, 1,18,630, परचेस कितना है 1 लाख, बाकी तो सेम ही है 10%, 9/12 टोटल कितना होता है 18,630 प्लस 7,500, 26,130, 26,130, 130। बाबा ये मेरा ये ठीक नहीं कितना, चलिए 26,130, चलिए तो डेप्रिसिएशन ऑफ एसेट इन यूज कितना हुआ बेटा 26,130, बस बैलेंस बोल दे 53,500 प्लस 1,755 प्लस 26,130, 81,385, 81,385 minus 11,555,
69,830. Clear or not? बोलिए। स्ट्रेट लाइन भी कराया था, आज डिमिनिशिंग में करा दिया। डिमिनिशिंग में क्यों स्पेशल था? बिकॉज उसको WDV निकालना है, इसके लिए स्पेशल था। सर एनी जैसे डाउट पहले अभी तक? डेप्रिसिएशन निकालते थे वैसे भी तो निकाल सकते हैं सर। सॉरी, तो जैसे पहले डेप्रिसिएशन निकालते थे सर, वो इसमें ही वर्किंग स्टोर में कैरी डाउन कर करके सर WDV बार बार प्रोविजन से काय ले रहे थे सर डेप्रिसिएशन। मेरा आपका लैंग्वेज मेरा क्लियर नहीं है, एक बार रिपीट कीजिएगा। सही है, हम लोग का बैलेंस WDV आया था 285,000, उससे ही तो हम लोग डेप्रिसिएशन माइनस करके नीचे ले सकते थे सर। तो हम लोग 310 से काय एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस किए। 2,85,000 से क्या लेते? मतलब 2,85,000 लिख के माइनस कर सकते थे। हाँ यस सर। सर, यही क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन मेरा था सर। आप क्या करेंगे, क्या करना चाहेंगे? 2,85,000 से 28,500 माइनस कर देंगे तो हाँ सर। यस सर, यस आराम सर, से कर सकते हैं बेटा। यही बेटा आप क्वेश्चन जब सर टीचर मेरा था। बनेंगे तब आप समझेंगे, आपको एक फॉर्मेट में जाना पड़ता है। आप एक बार के लिए एक तरीका दिखाया, दूसरे बार के लिए अलग तरीका दिखाएगा, स्टूडेंट तो कंफ्यूज हो जाएगा। वही तो इट इज क्वेश्चन बेटर, स्टूडेंट को मैंने पहले दिन से सिखाया है, ओपनिंग WDV से जो एसेट सेल हो गया उसका WDV माइनस करो। तो ओपनिंग हाँ सर। WDV ये करने के लिए मैंने इससे पहले आपको सिखाया था WDV कैसे आएगा, ओरिजिनल कॉस्ट से एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन माइनस करो, तभी आ जाएगा। और आपका जो कहना है सर 2,85,000 से 28,500, आप वो भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कॉन्सेप्चुअली आपका सेम ही है, आपका फर्स्ट मैथ क्लास स्टार्ट होगा सर, फर्स्ट क्लास से ऐसे ही कर रहे, इसलिए बोला मैं सर। ना। फर्स्ट क्लास में मैंने ऐसा नहीं कराया है, आप पर्सनली कर सकते हैं। मैंने ओरिजिनल कॉस्ट माइनस जहां पर जैसे जरूरत था मैंने वैसे ही किया था। नहीं सर, WDB सर मतलब मेरे को जहाँ तक याद है सर, आप ऐसे ही डिमिनिशिंग कराए हैं चले सर। जाते हैं, डिमिनिशिंग। वहां पर सेल मेल बोल के कुछ नहीं था, इसलिए निकल गया था। वहां पर एक प्रॉब्लम नहीं था, मतलब वो वहां पर प्रोविजन एक्यूमुलेशन का मैटर नहीं होता था, इसलिए आराम से माइनस करके बैठा सकते थे तो सर वो प्रॉब्लम नहीं ना होगा ना। 285,000 एकदम से? प्रॉब्लम नहीं, अगर आप वो प्रॉब्लम करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, नो इशू। तो सर यही मेरा क्वेश्चन था, और आप ना क्वेश्चन ना, नो लेके इशू। बोलने लगे सर। मुझे कंफ्यूजन फिगर हो गया मुझे। 2,56,500 ओपनिंग WDV लाना चाहिए। अब सर, ये WDV से ये माइनस करके लाओ ना, कहां से लाओ, तुम्हारा इशू। सर आप बोले एक्यूमुलेशन का प्रॉब्लम काय होगा सर, तो ऐसे करेंगे तो सर? एक्यूमुलेशन का प्रॉब्लम है, मैंने जो फॉर्मेट में आपको दिखाया है वो फॉर्मेट मेरे लिए ब्रेक हो जाएगा। मैं तो जानता ही हूँ 2,80,000, तुम एक चीज जानते हो, तुमको बैलेंस भी नहीं करना पड़ेगा। 3,10,000 से 25,000 माइनस करो, देखिएगा, मतलब प्रोविजन मेथड में नहीं, अलग मेथड में आराम से वही फिगर आएगा। आपको टोटल क्रेडिट से माइनस डेबिट वाइट करके बैलेंस नहीं लिखना पड़ता है। यस सर, वो एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन अकाउंट एडवांटेज दे रहा है सर। हाँ, यस सर। एनी प्रोसेस यू कैन फॉलो। एक्चुअली ये मेरा ना मास्टर एरिया है, यहां से तुम जो चाहे कर सकते हो। एनी अदर क्वेरी? मैंने जो समझा है उसमें कोई प्रॉब्लम होपफुली नहीं होना चाहिए। ये बाकी आपका आप ही क्या मॉडिफाई करके करते हैं उसमें मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने कहा बोला है, जो मैंने बोला है वहां तक कि आपको रहना पड़ेगा। मेरा सर ने मुझको कुछ सिखाया था, उसका डेवलपमेंट मैंने मेरे किताब में दिया है, मैं आप लोगों को देता हूं। इन फ्यूचर मैंने जब करियर शुरू किया था तब इस तरीके से डिप्रिसिएशन कराता भी नहीं था। तब जब आप ट्यूशन का टीचर लोग जैसे कराता है वैसे ही कराता था। धीरे धीरे मुझको समझ में आया, मुझको एक्सपीरियंस हुआ जो नहीं, मुझे दूसरा तरीके से सिखाना पड़ेगा जो डिफरेंट है, इजी तरीके से निकल जाएगा। देन ये प्रोसेस मैंने अप्लाई किया। बहुत ही इजी हो जा रहा है, बहुत। बहुत ही, जैसे यस ही सर। क्रिटिकल इश्यू हो जाता है वेरी इजी हो जाता है। एनी क्वेरी? डन? यस सर। फर्स्ट क्लास। मैं एक छोटा प्रॉब्लम कराऊंगा, एक छोटा। मुझे पता नहीं, अच्छा आज रात कंसाइनमेंट का एग्जाम है 8 बजे। प्रॉब्लम 2,
on 1/1/2020. Machinery account at cost rupees 4 lakh and provision for depreciation on 1/1/2020 rupees 1,60,000. On 1/10/2020 a machine original machine purchased on 1/1/2018 for rupees 1 lakh sold for rupees 25,000 and on the same date new asset purchased for rupees 2 lakh. Prepare ओके सॉल्यूशन सिर्फ एक ईयर का करना पड़ेगा. सर ईयर एंडिंग 31 दिसंबर है ना सर? एकदम 1/1 बैलेंस बोल दिया तो 100% 31 दिसंबर होगा. ओके सर. चलिए मशीनरी एट कॉस्ट फर्स्ट डेट कब से है? accumulated depreciation, provision for depreciation, asset disposal, चलो जी. मशीनरी का बैलेंस कौन सा डेट? 1/1/20 कितना? 2 बैलेंस बैंक नहीं लिखोगे, बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड कितना? आई थिंक 4 लाख. सर प्रोविजन बीडी फॉर ना डेप्रिसिएशन में कितना? 1/1/20. सर बीडी होगा ना? बीडी नहीं होगा, ब्रॉट फॉरवर्ड. कहीं से ला रहे हो फिगर? बुक में लिखता है बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड. पहला प्रॉब्लम में फर्स्ट ईयर से आए थे, यहां पर एकदम डायरेक्टली करंट ईयर में ही एक ईयर का बैलेंस करना पड़ेगा. कितना एक्यूमुलेटेड बैलेंस है? कितना प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है? 1,60,000. डन. चलिए 1/6 में एक एसेट बेच दिया है. 1/6 ना 1/7 1/10 2020 1/10/20 एक एसेट डिस्पोज किया गया है. तो बाई एसेट डिस्पोजल अकाउंट एसेट डिस्पोजल अकाउंट कितना अमाउंट डिस्पोज कर दिया जिसका ओरिजिनल कॉस्ट है 1 लाख.
ओके सर, उसी डेट में एक एसेट परचेज भी हुआ था। यस एग्जैक्टली यूर टू बैंक परचेज्ड, बोल कितना कितना परचेज्ड 2 लाख। तो मशीनरी अकाउंट ओवर 6 लाख 6 लाख। Provision for depreciation opening balance 1,60,000. Provision for depreciation opening balance 1,60,000. 1,120 क्या है सर? जो एसेट बेच दिया है उसका डिप्रिसिएशन चार्ज होगा। यस 11020 तक बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट। क्या लिखते हैं हम लोग? फॉर एसेट सोल्ड। और एक डिप्रिसिएशन आता है फॉर एसेट यूज्ड, तो करना पड़ेगा आपका। तो चलिए 1118 में एक एसेट परचेज किया था 1 लाख, उसका 2018 में डिप्रिसिएशन कितना होगा? स्ट्रेट वे में 1 लाख के ऊपर 10% स्ट्रेट वे 90,000। WDV कितना होगा बोल बेटा? 90,000 10,000 90,000। यस सेकेंड ईयर में डिप्रिसिएशन 1 लाख। सर कौन सा बैलेंस? रिड्यूसिंग बैलेंस 90,000 into 10%, 9,000 WDV that is 10,000, that is 9,000। कितना? 9,000 9,000। WDV कितना है? 81,000 81,000। कितना तारीख का इस्तेमाल हुआ है? 10 तारीख तक, 10 महीने तक, 9 महीने तक। 9 महीना सर। कितना? 81,000 into 10% into first 9/12 अमाउंट बोलो। 6075 81,000 into 10% into 9 divided by 12 6075। WDV कितना? 74,925। सेल प्रोसीड कितने में बेचा है? सेल प्रोसीड 25,000 में बेचा है। ह्यूज लॉस। 25,000 में बेचा है। 49925 सॉरी लॉस ऑन 49925 लॉस ऑन सेल ऑफ 49925। 25 कितना डिप्रिसिएशन एक्यूमुलेटेड हुआ है? 6075। डन। तो एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन कितना? सर 10,000 तो है, नेक्स्ट ईयर का 9,000 और पार्ट ऑफ द ईयर का 6075 25,075। चलिए आ जाते हैं। पार्ट ऑफ द ईयर में कितना इस्तेमाल? डिप्रिसिएशन 6075 6075। तो टोटल 1,20 में एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन टू एसेट डिस्पोजल अकाउंट कितना? एसेट डिस्पोजल अकाउंट बोलिए। एक्यूमुलेटेड depreciation, accumulated depreciation कितना? accumulated depreciation ऑलरेडी वर्किंग नोट में है
25,075 मतलब पास्ट ईयर का एज वेल एज करंट ईयर का 25,075। चलिए डिस्पोजल में 11020 टू मशीनरी जो एसेट मैं बेच दिया हूं उसका ओरिजिनल कॉस्ट है 1 लाख, उसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 11020 एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है बाई प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट कितना, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बोल कितना, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन उसका 25,075, बेचने से कितना आया है 25,000, डिस्पोजल कितना 11020 बाई बैंक अकाउंट, हाउ मच बैंक 25,000, लॉस ऑन सेल कितना बाई लॉस ऑन सेल कितना, लॉस ऑन सेल 49,925, आप बैलेंसिंग फिगर भी कर सकते हैं 49,925, 1 लाख 1 लाख। तो ये हो गया। अब आपको क्या लगेगा, जो एसेट आपके पास है उसका सेल 31,1220 बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट फॉर एसेट इन यूज, चलिए करना पड़ेगा। उसके बाद बाई बैलेंस सीडी, तो वर्किंग चाहिए मुझे एक, working note to calculation of depreciation of asset in use, that is amount calculation depreciation। आप लोग जानते ही है 20 में पहले एग्जिस्टिंग एसेट का WDV निकालना पड़ेगा, बिकॉज सब एसेट तो सेल नहीं हुआ है। तो एग्जिस्टिंग एसेट का WDV था 4 लाख, ओरिजिनल कॉस्ट था 4 लाख, उसी डेट में एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन था, उसी डेट में एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन था 1,60,000। तो WDV कितना आएगा, 4 लाख माइनस 1,60,000, 2,40,000। WDV ऑफ एसेट सोल्ड 1,120 में कितना WDV था सर, 1,120 में WDV ऑफ एसेट सोल्ड था 81,000। तो बैलेंस कितना आया है 81,000, 1,59,000। तो उसके ऊपर स्ट्रेट वे में 1,59,000 के ऊपर 10% कितना 15,900। आई थिंक साहेब अली एंड पीयूष पांडे का सवाल क्लियर हो गया है। सर क्यों हम लोग दो बैलेंस लेके नहीं किए, यहां पर क्या करोगे, यहां पर ओपनिंग में कोई बैलेंस है तुम्हारा, तब तो तुमको इसी बेसिस में ही करना पड़ेगा।
ओपनिंग कॉस्ट एंड ओपनिंग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। आई थिंक सवाल क्लियर हो गया होगा, जिसके लिए मैंने ये प्रॉब्लम सिलेक्ट किया था। 110/2020 कितना ओरिजिनल कॉस्ट? 2 लाख। 2 लाख इंटू 10% इंटू कितना महीना? 3/12 20, आई थिंक 5,000 ही तो 1/4। हाँ 1/4 मान 50,000, 5,000 है 20,900। तो चलिए एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 20,900 में आ जाइए। $20,900 एसेट यूज का डेप्रिसिएशन 20,900। क्लोजिंग फिगर टोटल कितना बेटा? टोटल मुझे देखना पड़ेगा। बैलेंस 31/12/20 टू बैलेंस सीडी। बोलिए कितना आ रहा है? 1,60,000 ओपनिंग प्रोविजन प्लस 6075 सेल का प्लस 20,900 जो एसेट सेल्ड हो गया, उसके भीतर 25,075 था, माइनस करने के बाद आपका टोटल एक्यूमुलेटेड हुआ 1,61,900। तो चलिए टोटल 25,075। $1,86,900 1,86,900। ओके, मैंने पूरा कर दिया विद कैलकुलेशन। आई थिंक आप लोगों का जो सवाल था दोनों का, मैं वहां से क्यों नहीं लूंगा, तब आप समझ जाएंगे। वो प्रोसेस अगर दिमाग में रखेंगे तो यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं कर सकेंगे। वो प्रोसेस तभी एप्लीकेबल होता तुम दोनों के लिए अगर मेरा 3 साल का कर रहा हूँ या 2 साल का कर रहा हूँ। यहाँ पर तो एक ही ईयर का बोल दिया है, तो एक ही ईयर में तो वो कैलकुलेशन नहीं रहेगा, आपका ओपनिंग बैलेंस से ही लेना पड़ेगा फिगर। ठीक है, आई थिंक क्लियर। चलिए मैं अलाउ कर रहा हूं बोलने के लिए। बोलिए, एनी डाउट? एनी डाउट? सर बोलिए। सर वो जो वर्किंग नोट 1 था ना सर, उसमें तो सर जो सेल का होगा उसका डेट 1/10 होगा ना सर, WDV एज 1/10। 1/10 होगा। थैंक यू। सर ऊपर करिए, एक क्वेश्चन है सर। सर यहाँ पे सर 1,86,975 होगा ना सर प्रोविजन ऑफ डेप्रिसिएशन अकाउंट में? 975 होगा। हाँ यस सर 975 होगा। हाँ 975। सर और ऐसे कुछ? सोल्ड कौन से डेट में हुआ है सर? सोल्ड 1/10/20। तो सर 9/12 होगा ना सर? तो कहाँ किया मैंने अलग? तो 9/12 भी किया है। फर्स्ट सम है कि सेकंड सम है सर ये? सेकंड सम। 9/12 थी, ठीक ही तो है। 1/10 ठीक ही तो है। ठीक है उसको। हाँ सर। और सर आप एक बोल्ड किए थे ना सर फर्स्ट सम में सर, एक तो अमाउंट सर डेप्रिसिएशन का सोल्ड एसेट का बाद में यूज होगा आप बोले थे। जरूरत नहीं पड़ा। ओके सर। 9,800 का, इसका जरूरत नहीं पड़ा। ठीक है, चलिए